हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमपाल सिंह, आपका अपना दोस्त यार मित्र आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके YouTube चैनल DPA क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आज फिर से पुनः आपके सामने वो चुनिंदा क्वेश्चन, वो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि आपके इन प्रश्नों को वो एक्सप्लेनेशन दी जाए जो कि चारों विकल्प से एक एक क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप उसे छोड़ कर ना आए। तो एक बार पुनः आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं सेशन का पहला सवाल। दिया है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर, लिखा है पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण है। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेकेंडरी ऑफिसर ऑडिट 2012 में पूछा गया। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे गलत कराते हैं। देखिए भाइयों, बहुत कॉन्सेंट्रेट भाव से वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको जरूर इसका निष्कर्ष मिलेगा। तो यहां पर दिया है बादल, पहला ऑप्शन बादल, गुरुत्वाकर्षण, वायु, पृथ्वी का घूर्णन। आइए कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए साफ साफ कह रहा है पृथ्वी पर वायुमंडल। हम अर्थ पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी पर हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो किसकी वजह से? फ्रैक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से। वो घर्षण किसकी वजह से है? वो घर्षण है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका कि जो वायु है या वायुमंडल है वो किसकी वजह से विद्यमान है पृथ्वी पर? तो वो है बी फॉर बॉम्बे, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन की वजह से वायु जो है पृथ्वी पर अवेलेबल है। आपके अदर जो ग्रह हैं, जैसे आपका बृहस्पति है, शनि है ना, और भी हैं, चंद्रमा है, उपग्रह, तो उन पर वायु क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन या ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण। बादल नहीं होगा, वायु नहीं होगी, क्योंकि पूछा है पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय वायु है वो किसकी वजह से है? तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, हाँ। और आपको मैं साथ ही साथ बता दूं, देखिए आप जरा कॉन्सेंट्रेट भाव से देखने हैं कि ये हमारी एक पृथ्वी है। ठीक, इस पृथ्वी का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये ऊपरी वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, यहाँ नीचे वाले को साउथ पोल। ठीक है, यहाँ से इसके मिड लाइन एक खींच देते हैं, इसको बोलते हैं जीरो इक्वेटर लाइन, यानी कि भूमध्य रेखा, या हम विषुवत रेखा से कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य। भू माने बीच में पृथ्वी और मध्य माने बीच में, यानी पृथ्वी के बीच से एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है। तो इससे अगर ऊपर को जाएंगे तो हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे और नीचे को जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे। दक्षिणी ध्रुव की तरफ जलमग्न है और जो हमारा नॉर्थ पोल है वो उधर क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुवों पर क्या होता है और ये सेंटर में क्या होता है ना, नीचे क्या होता है, इस पर अभी आपको बताएंगे हम। ठीक है, देखते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको पता लगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं आज के सेशन का दूसरा सवाल। कह रहा है जब हम विषुवत, अभी मैंने बात कही भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा है। देखिए यह भूमध्य रेखा, उसके उत्तरी ध्रुव की, यानी नॉर्थ पोल की बात हो रही है कि और अगर हम जाएं, यानी कि कहाँ जाएं?
अगर हम इस नॉर्थ पोल की तरफ को जाएं, नॉर्थ पोल की साइड पे जाएं, तो त्वरण के कारण जी का मान क्या होगा? जी का मान जो है वो बढ़ेगा, घटेगा, या समान रहेगा, या कुछ भी नहीं होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की जो, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू और उसका जो मान है वो पोल्स पर नहीं कि ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, और दोनों ध्रुवों में से उत्तरी ध्रुव की ओर ज़्यादा होता है। तो यहाँ से कह रहा है कि हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका जी का मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ध्रुवों पर, यहाँ पर क्या होता है कि बर्फ जमी रहती है, बर्फ की परतें जमी रहती है। यहाँ ध्रुवों पर आपको बता दूं कि सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, तो यहाँ पर 6 माह का दिन और 6 माह की रातें होती हैं, और ध्रुवों पर जो है वो गति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, घूर्णन करना मुश्किल हो जाता है इनके। यहाँ पर जो है जब केंद्र वहाँ पहुँच जाते हैं तो ग्रेविटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का तीसरा सवाल कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान होता है RRV, रिक्रूटमेंट रेलवे बोर्ड ग्रुप डी 2018 और NTPC 2016, पुनः RRB जेई, ठीक है, 2014 से लेकर SSC CPO अन्य एग्जाम्स में ये पूछा गया सवाल है। पृथ्वी के सेंटर यानी कि जो अर्थ है उस पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? देखिए कोई चीज है, कोई चीज अगर हमें खींच रही है और हम उसकी तरफ को जा रहे हैं और जाते जाते बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच जाएंगे तो उसका जो आकर्षण है वो हमारे प्रति शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम उसके नजदीक पहुंच गए। ठीक, जो उसे खींचना था खींच लिया, तो इसका राइट आंसर AKA फॉर अमेरिका यानी कि शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, 1/4 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। पृथ्वी के किस बिंदु पर, पृथ्वी का ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर किसी वस्तु का जो वेट है, भार है, वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है? तो यह SSC CHSL 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए वो प्रश्न लेके आया हूँ जो प्रश्न परीक्षा में या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप बहुत लगन और तल्लीनता से वीडियो को वॉच करें। समझ में ना आए तो वीडियो को पुश करके आगे पीछे देख सकते हैं। देखिए क्या रहा है, भार अधिकतम होगा पृथ्वी के किस बिंदु पर? यहाँ दिया है आपका नॉर्थ पोल, यहाँ दिया है साउथ पोल, यहाँ दिया है मिड लाइन यानी कि उसकी जो इक्वेटर जीरो भूमध्य रेखा, यहाँ दिया है सरफेस सतह। तो आपको मैं बता दूं वस्तु का भार अधिकतम होगा, भार तो भार तो भाई ग्रेविटी की वजह से होता है, जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां भार ज्यादा होगा। क्या होगा? क्योंकि किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो उसका भार को डिनोट करता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि नॉर्थ पोल पर किसी भी वस्तु का जो वेट है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। ठीक है, होता साउथ पोल पे भी है लेकिन इन दोनों पोल्स के सापेक्ष में नॉर्थ पोल पर ज्यादा होता है। ठीक है, कहाँ होता है? नॉर्थ पोल पर। ये सतह पर, सरफेस पर नहीं, भूमध्य रेखा, इनकी तुलना करके बताया सब में ज्यादा कहाँ होता है? आपके नॉर्थ पोल पर। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल हमारा देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल क्या कह रहा है
क्या कह रहा है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कांस्टेंट की विमा क्या होगी। देखिए अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप इसकी जो विमा है वो आसानी से निकाल लेंगे। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन की 10 देख कर पसीना आ जाता है कि कौन सा किसकी पावर में है कौन सा। ये आपको मैं बता, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। क्या यहाँ पे लिखना है आपको, F बराबर लिखा है dm1m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से नया फॉर्मूला पता है, जी पूछा है हमसे कि आप गुरुत्व स्थिरांक जी, तो जो बाहर आएंगे एफ की मल्टीप्लाई कराएंगे एफ स्क्वायर अपॉन m1m2, ये फॉर्मूला बन जाता है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं, जो ए है इसको विमीय विश्लेषण में ब्रैकेट में डाल देते हैं, आर इसको बड़ी ब्रैकेट में शो कर देना बड़ी ब्रैकेट से, और m1 और m2 कुछ होगा। अब इनकी विमाएं कर रहे हैं, जैसे फोर्स है, बल है, तो बल की विमा क्या होती है, बल की क्या होती है, तो बल की विमा है mlt-2, mlt-2 मान लेते हैं lt-2, ये इसकी विमा इसकी। r जो है वो डिस्टेंस दूरी है, तो इसकी हम l अपन विद्यमान n इनकी जो है वो मीटर रहेगी, m की m डैश। ठीक, क्या करेंगे, ये m की पावर 1 से m की पावर 1 को एक खत्म कर सकते हैं, यहाँ बचागा m की पावर 1 है ना, l कितना, एक l ये है, और l स्क्वायर है कि गुणा में घट जाते हैं, तो l से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये l क्यू हो जाएगा, ये पाती t हमारा -2, तो ये आपका रहेगा साइनिक कांस्टेंट का। आप देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में मिला है, ये मिला है आपका सी में, नहीं है, ये नहीं है, ml की पावर 1 L3 और यहाँ रॉन्ग होगा, माइनस नहीं है, ये सी और एन आंसर। क्वेश्चन का राइट आंसर m-1 T-2, ये किस विमा है, यानी कि आप स्क्रीनशॉट ले फॉर्मूले के साथ ले लें। ठीक है, नेक्स्ट हट जाता हूँ, ले लीजिए, देखते हैं सवाल आज का महत्वपूर्ण सवाल, नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल। वस्तु का भार महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है, पृथ्वी की सतह पर 9, भूमध्य रेखा पर 9 है ना, पृथ्वी के केंद्र पर तो 0 हो जा रहा है, ध्रुवों पर पोल्स इस पर ध्रुवों पर जो वस्तु होता है उसका भार मैक्सिमम होता है, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी सबसे ग्रेविटी होती है, भार ज्यादा होता है। नेक्स्ट लेते हैं सवाल नंबर 7, क्या कह रहा है परिता माने 4 और घूर्णन माने घुमा, 4 परिता घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष में, इस बात हो जहां नहीं है, भारहीनता का अनुभव होता है, ऐसा लगता है स्पेस जगह हमारे वजन ही नहीं, तो है क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। तो इसका आंसर राइट आंसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, शून्य गुरुत्व के कारण, एक और में आंसर। और 7 जीरो ग्रेविटी के कारण हमारा जो वजन होता है, भार होता है, वो क्या होता है, खत्म होने से वजन है ही नहीं, जड़त्व के कारण नहीं होगा, कारण नहीं होगा, अक्षीय के कारण नहीं होगा, कोई शामी गति हो रही है ना। आज का सवाल नेक्स्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी की सतह से 2r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण g के कारण त्वरण का मान क्या होगा। तो आपको बता दूं, अगर जो हमारा g होता है, गुरुत्वीय त्वरण g जो होता है, वो उसकी त्रिज्या का जो पृथ्वी त्रिज्या होती है उसके होता है, उसके वर्ग समानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होती है पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ देख लें, जैसे हमने यहाँ पर दे रखा, जब यहाँ तापमान r तो यहाँ रखेंगे तो जा वर्ग करेंगे 2 तो हो जाएगा g/4, चला जाएगा g/4 त्रिज्या डबल आती है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों को शेयर करते रहे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना। यदि वस्तु 1 सेकंड में मुक्त रूप से एक निश्चित हाइट से गिरते हुए सतह पर कोई सरफेस पर पहुंचती है, तो इसका जो वेलोसिटी है, वेग है, उससे क्या होगा, देख लीजिए एसएससी सीजी 2006 बोर्ड बोर्ड स्क्रीन है। ये इसमें कोई वही नहीं है, सीधे कह रहा है कोई वस्तु है जो एकांक समय यानी 1 सेकंड फ्री स्वतंत्र रूप से एक निश्चित ऊंचाई से हुए सतह पहुंची, राइट सी बात है। स्मॉल जी का मान लगा दो 9.8 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में, 1 सेकंड की बात हो रही है, तो 1 सेकंड में 9.8 मीटर की क्या आ जाएगी, उसका वेग निकल आएगा। क्या निकल आएगा, वेग, उसकी सफल वेग 9.49 नहीं होगा। ये सफल के ऑप्शन हुए हैं गुमराह करने के लिए, सी और राइट आंसर। देखते हैं अगला सवाल,
लिफ्ट से एक व्यक्ति जब एक समान त्वरण के साथ नीचे आता है तो उसका आभासी भार क्या होगा? जब व्यक्ति है, एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कोई लिफ्ट है, लिफ्ट में एक समान नीचे आ रहा है तो आभासी भार क्या होगा? नहीं क्या है ऑप्शन आपको दिखा है, थोड़ा सा नंबर कर देता हूं ताकि ऑप्शन देखें। कोई लिफ्ट की बात हो रही है, लिफ्ट में एक समान त्वरण से नीचे आ गई लिफ्ट, उस हाथ जो खड़ा है क्या भार हो जाएगा? जी नहीं, भार कम भार से अधिक भार के समान, समान की कोई बात ही नहीं। भार से अधिक क्या? कोई व्यक्ति का लिफ्ट नीचे आ ग्रेविटेशन की वजह से उस व्यक्ति का भार क्या लगेगा? उसका भार उससे कम लगेगा, हल्का सा, तो भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। भार से अधिक नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? एक वस्तु का भार डॉट डॉट केंद्र के कार्य करता है। ऐसी एमटीएस पूछा है, द्रव्यमान के नाम कार्य करा है किसी वस्तु का भार? नहीं साहब, केंद्र गुरुत्व मैं जब यहाँ रख दूंगा, यहाँ ये डॉटेड लाइन पर गुरुत्व, यहाँ पर हो जाएगा एक वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। जितना गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा केंद्र उतना ही करेगा, वो कार्य करेगा। इस बी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का भार है वो गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष करता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, क्या रहा है? यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना, मतलब इसमें तो उसका परिमाण किसी वस्तु की जो उसमें मात्रा होती है ना, होता है कहीं भी घटना होता है, वहां परिवर्तन होता है द्रव्य के कारण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, पृथ्वी की त्रिज्या घट रही है, पृथ्वी की जो रेडियस है वो किसी प्रतिशत घट है, वही गुरुत्वीय त्वरण समान बना रहेगा, घटेगा बढ़ेगा या फिर शून्य होगा। जब रेडियस क्या हुई? घट रही है तो भाई यहाँ पर वो चीज जब पास में आ रही है, रेडियस त्वरण का मान जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। होते होते फिर वो ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा, तब जाके तो ऐसी क्वेश्चन नहीं, राइट आंसर बढ़ेगा जब त्वरण का मान बढ़ा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ रही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण का मान है। देखिए ये जो प्रैक्टिस मैं आपको कर रहा हूं, ये प्रैक्टिस है टॉपिक दर टॉपिक ऑफ बाइस चले। यहाँ का टॉपिक हमारा ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी है ना। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। मैंने होता बात नहीं था, केंद्र पर आ गया भाई गुरुत्व क्या हो गया भाई, इतना खींचना था खींचे, अब क्या खींचेगा? नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल के स्क्रीन पर, सर्वप्रथम किसने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अर्थात कैपिटल जी का मान निर्धारित किया था? अभी हमने अब कैपिटल जी का मान आते हैं। कैपिटल गुरुत्वाकर्षण का मान 6.67 या फिर 6.7 टू द पावर -1 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर केजी ये होता है। ये स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 और ये कैपिटल जी का मान जो है, ये जो कैपिटल जी का मान है ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ये कहीं पर भी बदलती नहीं है, जबकि स्मॉल जी का मान बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखें, ये एक सदिश राशि में आ जाता है स्मॉल जी, कैपिटल जी आ जाता है अदिश राशि में। ठीक है, ये वो यहाँ से पूछा है कि कैपिटल जी का मान डिटरमाइन करने वाले कौन महाशय? तो थे हमारे माने लॉर्ड कैवेंडिश। कौन है? ये फॉर्मूला इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैवेंडिश वो करते जिन्होंने फॉर्मूला था डिटरमाइन का। हेल सम थे, भी सही थे, वाले है ना, याद गैस वाले हैं। पहला ए राइट आंसर है हमारा। अब देखते हैं, देखिए मानव बॉडी का जो व्यय है एक होता है यूपीपीसीएस मेन में पूछा है, और ये एक नहीं 3 बार लगा क्वेश्चन है। जो मानव का अधिकतम होगा भाई ग्रेविटी भाई चंद्रमा पे है ना, क्या है ना, पृथ्वी से जो 6 गुना ग्रेविटी अगर किसी ह्यूमन बॉडी होगा वो चंद्रमा पे जाए 60 किलो बच जाएगा बनेगा, है ना। भाई 6 से करते चंद्रमा जाते हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं बनता, पूछा नहीं मैम। तो यहाँ पर जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल, ध्रुवों पर की होगा उसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका है देखा है इसकी सापेक्ष में ध्रुवों पर ज्यादा होगा क्या वेट, तो वेट ज्यादा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, गुरुत्व गुरु के पास था, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? इक्विपमेंट रेलवे द्वारा स्टाफ सिलेक्शन मिशन FCI है ना, ये खाद नियम ने लिया। सवाल क्या रहा है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से वस्तु सार क्या हुआ भाई? गिर रही है ना, नीचे आई है ना, तो उसे वस्तु का क्या होगा भाई? गिर रही है तो भार तो कम कैसे होगा? उसे लगा कि भाई नहीं तो ग्रेविटी रही है, वजन था ग्रेविटी का खत्म सा रहा है, ऊपर से कोई वस्तु स्वतंत्र है तो भारी नोटिस हो जाती है। स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भी क्वेश्चन बचा है, वीडियो को अंत तक वॉच करें। ठीक है,
कृत्रिम बनाया, अंतर्गता का अनुभव है, बिकॉज क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, उसका जो फोर्स है वो उस स्थान पर होता है। तो जब कृत्रिम कोई उपग्रह बना उसमें और भाई कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस स्थान पर 0 है, क्या होता है, 0 होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल वहां होता, वैल्यू तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है कि दो वस्तुओं पर कोई दो बड़ी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, किस वजह गुरुत्वाकर्षण से? पृथ्वी और चंद्रमा, जाहिर बात है पृथ्वी और चंद्रमा के दो पिंड है, ये भी दो पिंड है, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सूर्य के परितः ग्रह हैं, वो क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भाई उनके बीच में पृथ्वी और पृथ्वी में उनमें गुरुत्वाकर्षण नियम है, इससे आंसर है कोई दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। तो दोस्तों आता हूं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अवश्य बताएं। देखिए बहुत लोग पढ़े हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप एक चैनल सेलेक्ट करें जो आप व्याख्यात्मक ढंग से पूरे समझाए, आप फॉलो करें। मैं नहीं कहता कि उसे सब्सक्राइब करें, लेकिन एक बात जरूर कर लें, को वॉच करें ताकि आपको लगे हाँ कुछ दम है। ठीक, अगर एक बार पुनः आपको बताऊंगा, चैनल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। कैसा रहा कमेंट करके बताएं। आपका भाई विदा लेता हूं, नमस्कार।